मैं मुकेश गोयल, रोहतक मंडी। सरकार ने बीज और दवाई कानून में परिवर्तन किया है, जिसके लिए विक्रेता को भी जिम्मेवार बना दिया गया है। कल को कोई भी सैंपल फैलाता है तो उसमें सजा का और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि दुकानदार जो है वो सीलबंद बिल से खरीदता है और सीलबंद बिल से ही बेचता है। उसको नहीं मालूम कि उसके अंदर कोई गलत है कि सही है। वो अपनी दुकान का जिम्मेवार है, खेत का कोई जिम्मेवार वो नहीं है। जहाँ से बीज दवाई आती है उस कंपनी के सरकार सैंपल लेती है, वो फैक्ट्री वाला सैंपल लेता है, लोट का बैच का सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल की रिपोर्ट होती है। तो उसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं है। और ये 1960-65 से चला आ रहा है ये कानून, जो अभी हरियाणा सरकार ने बदल दिया है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, जब हरियाणा में ये पाबंदी लगी है, जुर्माने की हो गई है, तो कोई भी बीज कंपनी यहाँ पर अपना बीज बेचना नहीं चाहेगी। बीज और दवाई अपने दूसरे स्टेट में बेच लेगी, यहाँ क्यों लाएंगे वो? बंद भी कर दिया जी बेचना। और उन्होंने परसों जो है ऐलान कर दिया है बीज कंपनियों ने कि हम हरियाणा में कोई बीज की सप्लाई नहीं देंगे। तो जिससे आने वाले टाइम में खरीफ में जमींदार को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो इसलिए हमारी सरकार से विनती है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, हमारी तो विनती है कि इसको ठीक किया जाए और जैसे यथावत पहले था इसको पहले वैसा का वैसा ही रखा जाए, और ये जो चेंज किया है ये वापस किया जाए। क्या कुछ परिवर्तन है इसमें आए हैं? परिवर्तन ये है कि एक होता है मिस ब्रांड, जो थोड़े से उसमें कम आ जाता है। एक होता है नकली। उन्होंने नकली और मिस ब्रांड को इकट्ठा कर दिया है। जैसे कोई चीज 20% होनी चाहिए, अगर वो 19.5 है, 19 है, तो वो मिस ब्रांड है, ना कि वो नकली है। नकली वो जब होगी जब वो 0 होगी। पहले 0 वाले को सजा मिलती थी, 19 वाले को सजा नहीं मिलती थी। 19 वाले की कार्रवाई होती थी लेकिन सजा नहीं मिलती थी। अब 19 वाले को भी नकली मान लिया और 0 वाले को भी नकली मान लिया, तो फिर 0 ही बेच लेगा आदमी, 19 क्यों बेचेगा फिर वो? जो बीज हमारे पास दूसरा खाली और खाली पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में ही किया गया है। जो जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां दवाइयां बनाती है, बीज बनाती है, उन्हें क्या जरूरत है हरियाणा में काम करने की? और बतेरा हिंदुस्तान पड़ा है, कहीं पे अपना माल बेच लेंगे वो। और बीज बनाने की स्थिति में जो फैक्ट्री होती है बीज बनाने की, या जो भी प्रोड्यूसर होता है, पहले उसको सरकार उसको लाइसेंस देगी। लाइसेंस सरकार देगी, वो उसको प्रमाणित करेगी। फिर जब बीज आएगा उसको सर्टिफाइड बनाएगी। सरकार की ही सारी सहमति से बीज आखिरी काउंटर पर रिटेलर के पास आता है, क्रेता के पास बिकने के लिए। तो इतनी स्टेजों पर से उतरता हुआ जब बीज वो क्रेता के पास आता है, और हर स्टेज पर सरकार के मुनिंदे, सरकार की एजेंसियां, सबकी मॉनिटरिंग वहां रहती है। उसके बाद वो असली नकली क्या रह जाता है, हम सरकार से पूछ रहे हैं। बीज तो 2 ही चीज है ना, या तो स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड। नकली बीज क्या है? इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट क्या है? नकली बीज तो जब है ना, कोई आदमी ज्वार का बीज लेने आया और वो बाजरे का दे दिया किसी ने उसको, तो आप कहोगे ना गलत दे दिया। हमें सरकार ने दे रखा है। जर्मिनेशन होता है 85% सरकार के द्वारा मान्य प्राप्त है। अगर वो 80 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, उसकी जमीन का भी हिसाब देखना होता है, वातावरण का हिसाब देखना होता है, उसके पानी का हिसाब देखना होता है। प्राकृतिक के ऊपर निर्भर है जी सब कुछ। बारिश ज्यादा होगी, बारिश कम होगी, बारिश ज्यादा होगी, सूखा पड़ गया, जब उसका डालने का तरीका किसको पता है? हम तो अपने दुकान पे बैठे हैं, उसे किस तरीके से डाला है हमें क्या पता किस तरीके से। हम ये चाहते हैं जो कानून पहले यथावत थे वो वैसे ही रहने चाहिए। हम चाहते हैं जो नकली बेचे उसको सजा दो, लेकिन जो मिस ब्रांडेड है उसको नकली ना माना जाए। सरकार आपकी इस मांग को नहीं मानती है तो क्या कुछ करें? बंद, दुकानें बंद, अनिश्चित काल के लिए दुकानें बंद।